सो हेलो एवरीवन। आप बस 2 मिनट वेट करिएगा, मैं इस क्लास की लिंक सारे ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। मैं ग्रुप्स में जल्दी से लिंक शेयर करता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज ये रिवीजन सीरीज का हमारा सेकंड लेक्चर है। ये सेकंड लेक्चर है हमारा रिवीजन सीरीज का। कल फर्स्ट लेक्चर हुआ था। हाँ जी, जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। जो लोग लाइव आ चुके हैं, एक क्वेश्चन उनके लिए है। इसका आंसर देने ट्राई करेंगे। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, इसका आंसर देंगे जो लाइव आ चुके हैं। मैं तब तक जल्दी से सारे ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ। इसका आंसर कमेंट करेंगे। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा? हाँ जी, जल्दी से कमेंट कर जाइए। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा, बताइए जी।
चलिए अभी साउंड ओके? हाँ जी अभी साउंड ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी साउंड ओके है? तो फ्रैक्शन, मैं लास्ट फ्रैक्शन रिवाइज करा रहा था। फ्रैक्शन के हम लोग क्वेश्चन थ्रू रिवीजन कर रहे हैं। जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम आ रहा है एमटीएस कांस्टेबल फायरमैन, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिवीजन क्लास ऑर्गेनाइज की जा रही है, ठीक है। तो वहीं से क्वेश्चन सी स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो भी रिवाइज करेंगे क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करेंगे, क्लियर? चलिए तो अभी एक सवाल आपके लिए है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी तो साउंड आ रहा होगा, अभी तो आ रहा होगा। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5 whose numerator is 16। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए जिसका न्यूमरेटर क्या हो, जिसका न्यूमरेटर हो 16 हो, जिसका न्यूमरेटर क्या हो 16 हो। फोर बाई फाइव का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है जिसका न्यूमरेटर क्या हो 16 हो। जल्दी से बताइए जी। हाँ जी, तो इस टाइप सवाल कैसे करते हैं, देखिए 4/5 लिखा, हमको क्या बनाना है न्यूमरेटर 16, ठीक है। तो ये देखिए 4 से 16 कैसे बना होगा, तो 4 मल्टीप्लाई करके बना होगा। तो सेम क्या करना है 5 में भी आपको क्या करना है 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 16/20। आंसर कितना आ गया 16/20, ठीक है 16/20, क्लियर। एक और सवाल, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/9 whose denominator is 27। तो 7/9 का इक्विवेलेंट बताइए जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 27 हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 27 हो। हाँ जी जल्दी से, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 27 हो। तो 7/9 हमको नीचे 27 होना चाहिए। तो 9 से 27 कैसे बना होगा, 9 से 27 कैसे बना होगा 3 मल्टीप्लाई करके। तो आपको क्या करना है ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 3 जा कितना 21, तो 21/27, ठीक है। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। कल इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती भी किया था, आज सही बताएंगे। कल बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती किया था, तो लर्न करना अपनी गलतियों से। फाइंड द लाइक फ्रैक्शन ऑफ 7/9। 7/9 का लाइक फ्रैक्शन बताना है। पहला ऑप्शन है 9/7, दूसरा ऑप्शन आपका है 7/3, तीसरा ऑप्शन आपका है 5/9 एंड लास्ट ऑप्शन आपका है 5/11, ठीक है। तो कल बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन में गलती किया था, आज सही बताएंगे। लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो आपको बस सेम डिनोमिनेटर वाला ढूंढना है और कुछ नहीं, सेम डिनोमिनेटर वाला ढूंढना है और कुछ नहीं। जो सेम डिनोमिनेटर होगा वही सही हो जाएगा।
तो 9 का देखिए डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। 9 का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ये आपका हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए कल कुछ एडिशन भी, स्पेशल टाइप का एडिशन आपको बताया था। ठीक है, स्पेशल एडिशन कुछ बताया था आपको, मिक्स फ्रैक्शन वाला, उसी में एक क्वेश्चन कराते हैं। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए 1 and 1/4 या 5 ले लो, 5 प्लस 2 and 2/5 प्लस 3 and 3/5 प्लस 4 and 4/5। ठीक है, अगर इस टाइप से सवाल है, अगर इस टाइप से सवाल पूछा जाए आपसे तो क्या करना है वो समझेंगे अपन, है ना। तो देखिए ये सारे मिक्स फ्रैक्शन है, तो एक तो क्या करना है कि हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, है ना, फिर उसको सॉल्व करें। वो नहीं करना है अपने को, क्या करना है आपको, जो यहाँ पे जितनी बार में डिवाइड हो रहा है उसको अलग से जोड़ लिया जाता है, तो इसको अलग से जोड़ लो। 1 + 2 + 3 + 4 इसको अलग से जोड़ लो। अब जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा उसको अलग से जोड़ लो, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। जब सबका डिनोमिनेटर सेम हो तो नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर वाला आप जोड़िए तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा। यहाँ देखिए क्या चल रहा है कहानी, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, ये इधर 10 चल रहा है। अब यहाँ काउंट करिए तो 4 + 3 7 + 2 9 + 1 कितना 10, तो 10/5 कितना हो जाएगा 2, इधर 10 है तो 10 + 2 कितना हो गया 12 आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे आपको निपटाना है। ठीक है, तो जितनी बार में डिवाइड हो रहा है तो आपको उसको अलग से जोड़ लेना है। ठीक है, बाकी जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको अलग से जोड़ लेना है। ये बात क्लियर हो गई, यस और नो? एक बार जल्दी से कंफर्मेशन देंगे, ये बात क्लियर हुई, यस और नो? अगर क्लियर हो गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिखाइए, 1 and 1/3, 2 and 2/3। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हाँ जी, जल्दी से आंसर निकालिए, छोटा सा क्वेश्चन दिया, आंसर निकालिए जल्दी से। 1 and 1/3 प्लस 2 and 2/3। हाँ जी, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया इसमें। अच्छा, एक आंसर आ गया जी, हाँ जी आ गया आ गया, जल्दी आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, आपके आंसर को देख के मतलब इतना खुशी मिला मुझे। मनुष्य इतना आलसी होता जा रहा है कि कुछ पूछो नहीं। मतलब 12/3 को 4 कट करके नहीं लिखेंगे। हमें लग रहा है नौकरी लगने के बाद आप जाएंगे भी नहीं, है ना। छोटा भाई को भेज देंगे, तुम जाओ ड्यूटी करके हमारी जगह, है ना। हाँ जी, 1 कहाँ से आएगा भाई, आंसर 1 कहाँ से आएगा। देखिए 1 और ये 2 इनको अलग जोड़ दो तो 1 + 2 को अलग जोड़ दिया, ठीक है ना। ये कितना हो गया 3, इसकी कहानी खत्म। ये कितना हो गया 3, ठीक है। अभी बचा 1/3, कितना बचा 2/3। तो 1 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 2 यहाँ पे जोड़ दो तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 3/3 कट के कितना आ गया आपका 1, तो 3 + 1 डियर कितना हो गया 4 आ रहा है। तो कई लोग 3 लिख रहे हैं जिनका गलत है। 3 आपका गलत है जी। जो लोग 3 लिख रहे हैं एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए भाई, बात समझ में आई, यस और नो। अपनी गलती पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो भाई। ये 1 है, ये 2 है, इनको अलग जोड़ दिया तो 1 + 2, तो ये तो 3 अलग ही हो गया ना। अब आपको फ्रैक्शन वाला पार्ट जोड़ना है, तो 1/3 फ्रैक्शन पार्ट और 2/3 फ्रैक्शन वाला पार्ट, इसको अलग जोड़ना है। 3 आपका नीचे दोनों सेम है, 3 लिख दिया, 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 3/3 कट के कितना आ गया 1, ठीक है। तो 3 + 1 कितना आंसर आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे आप लोग, 17 and 2/3 माइनस 8 and 2/3, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कल भी कराया है, बस चेक कर रहा हूं कि कल की बातें आज याद है कि भूल गए।
ये क्वेश्चन कल भी कराया था, कल जो आपका रिवीजन सीरीज वाला ये पार्ट 2 है, कल भी कराया था। देखिए मैं आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 दोनों में क्या है, सेम है, और माइनस हो रहे हैं, दोनों सेम है, तो ये 2/3 कट जाएगा ना। यहाँ क्या बचा 17, यहाँ क्या बचा 8, तो 17 - 8 कितना हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा, 9 आंसर। ये वाला सवाल तो कल भी कराया था कि आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट सेम हो गया तो माइनस माइनस हो रहा है, कट के 0 हो जाएगा। ये 17 - 8 कितना हो जाएगा 9 आंसर, है ना। अब ये तो मैं शॉर्ट वे बता रहा हूँ, कल तो मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था। ये 17 + 2/3 इसको ऐसे लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा -8 - 2/3, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, तो ये 2/3 कट गया, तो 17 - 8 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि ये जो क्लासेस हैं रिवीजन सीरीज की टाइप से है, इसमें मैं पूरी चीज़ें पढ़ा नहीं रहा हूँ, है ना। तो किसी को कोई दिक्कत है तो पहले तो रिकॉर्डिंग का सहारा लीजिए, रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसको दोबारा देखिए, है ना। और नहीं अगर क्लियर है, इसका मतलब आपके वो टॉपिक्स इतने मजबूत नहीं है, तो टॉपिक को मजबूत करिए, ठीक है। तो पढ़ाने में जैसे जो बैचेस कंप्लीट कर दिया, वो पढ़ाना अलग चीज़ होता है कि एक एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से लेके जाना। अभी मैं रैंडम चीज़ें फेंक रहा हूँ, ठीक है, कि आपको उस काबिल बनाऊँ कि हाँ एग्जाम पेपर में रैंडम चीज़ें आएंगी तो आप आराम से पेपर दे सकें, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, मैं कई बार क्लेरिफाई करूँगा, क्योंकि कुछ कुछ बच्चा नया ऐड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/9 7/10 बताना है कि इन दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है, इन दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है। देखिए जल्दी जल्दी रिमूव नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे रिमूव कर रहा हूं। अब मेरा धीरे धीरे हो सकता है, आपका जल्दी जल्दी में कन्वर्ट हो रहा है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि अब ये क्लास का लास्ट बार बोल रहा हूँ कि ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसको आप आराम से देखेंगे, है ना। उसको कितनी बार भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मुझे रिवीजन कराना है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि मैंने रफ कर दिया तो अब चला गया जीवन में, है ना, ठीक है। तो ये जो रिवीजन है आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, इसको दोबारा देखिए। तो 5/9 7/10 इसमें कौन बड़ा है, तो तरीका क्या है आपके पास कि 5 ये पकड़ा आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 5 × 10 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और 9 × 7 कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 × 7 कितना हो जाएगा 63। 50 63 में कौन बड़ा है 63, मतलब राइट वाला बड़ा है, राइट वाला। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, राइट वाला बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, राइट वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से एक और बताएंगे, फिर इसमें थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चन का। एक और बताएंगे, 9/11 9/11 और 8/9 इन दोनों में कौन बड़ा है, 9/11 8/9 कौन बड़ा है। फिर मैं वो भी सवाल बताऊंगा जहां पे 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो, उसको कैसे हमको कंपेयर करना है वो भी बताऊंगा। फिर से आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 × 9 कितना हो गया 81, और 11 × 8 कितना हो गया 88। तो 81 88 में तो 88 बड़ा हो जाएगा, मतलब राइट वाला बड़ा है, तो यहाँ पे भी राइट वाला बड़ा हो जाएगा। 8/9 आपका बड़ा हो गया, 8/9 आपका बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ तक सॉर्टेड है, हाँ जी यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब मान लीजिए 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन कंपेरिजन पूछ रहा है, वो 2 से ज़्यादा, कि मान लो एक सवाल है 7/3, ठीक है, 7/3, उसके बाद 9/2, ठीक है, या थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये तो छोटे छोटे नंबर हैं, 7/5, उसके बाद 9/7, और उसके अलावा 33/35, ठीक है। हमको कंपेयर करना है इन तीनों नंबर्स में, इन तीनों नंबर्स में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कंपेयर करना है। इन तीनों नंबर में कौन बड़ा है कौन छोटा है कंपेयर करना है। मान लो एग्जामिनर पूछा कि स्मॉलेस्ट क्या है,
या एग्जामिनर पूछा ग्रेटेस्ट क्या है, ठीक है, या उसने पूछा कि सीक्वेंस बताओ कि सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा कौन, इस टाइप सवाल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, है ना। एक तरीका ये भी है कि आप क्या करो, दो दो को कंपेयर करो, दो दो को, है ना, कि पहले इन दोनों कंपेयर करो, निकालो कौन बड़ा है, फिर इन दोनों कंपेयर करो, निकालो कौन बड़ा है ना। इस टाइप का जो मैंने क्लास में बताया था। अभी रिवीजन में मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ, उसको ध्यान देखिएगा। दूसरा मेथड क्या होता है, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड आपको क्या करना है, 5 7 35 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 5 7 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखो 5 से कट मारा तो 1 जा, 7 कट नहीं होगा, 35 कटा कितना 7 टाइम में, 7 से कट किया 1 1 1, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया 35। तो देखिए 5 से 35 को डिवाइड करो, कितना आंसर आ रहा है, 7 आंसर आ रहा है। 5 से 35 को डिवाइड किया कितना आ रहा है, 7, ठीक है। और 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49। तो नीचे वाले से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा आंसर के ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आंसर के ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही ये देखो क्या हो जाएगा 7। तो देखो 7 से नीचे डिवाइड किया 35 में कितना आंसर आ रहा है, तो 7 35 डिवाइड किया 5 आंसर आ रहा है। और 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 45। 35 से 35 डिवाइड किया 1 आ रहा है, और 1 टू 33 कितना हो जाएगा, 33, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके ऊपर नंबर आ रहा है इनको कंपेयर करो, इनमें से सबसे छोटा कौन है, ये कंपेयर करो, इनमें सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो इन तीनों सबसे छोटा कौन है, 33। इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, 33/35। फिर देखो कौन बड़ा नंबर है, 45 बड़ा है इससे, तो इसका मतलब उससे बड़ा कौन है, 9/7। फिर उससे बड़ा कौन है, 49 बड़ा है, तो 7/5 उससे बड़ा है ना। तो एक ये भी मेथड होता है एलसीएम मेथड, जो मैंने क्लास में नहीं बताया, आज मैं रिवीजन बता रहा हूँ, ठीक है। क्लास में जो मेथड बताया था, दो दो कंपेयर करने वाला बताया था। तो ये वाला मेथड क्लियर हुआ, यस और नो। इसीलिए मैं बताता हूँ, क्लास एक बार कर लिया, जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसका वीडियो सोल्यूशन उसको देखना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो आप लोग कर रहे हैं, और ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा रिवीजन सीरीज है ना। तो अगर आप लोग कोर्स में देखिए क्या क्या कंटेंट हो जाता है, पूरी क्लास, फिर होमवर्क, फिर टेस्ट सीरीज, ठीक है, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुल मिला के जो आपने पढ़ाई की है, मैं उसको आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। मैं नया कुछ नहीं सिखाऊंगा, है ना। जो क्लास में बताया है उन्हीं को रिमाइंड करवाऊंगा, हाँ ये चीज़ें आपने सीखी थी, है ना। रिकॉल करवाऊंगा चीज़ों को। और मैंने क्लास में कई दफ़ा बोला है कि ये एग्जाम क्या है, रिकॉलिंग का गेम है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको रिकॉल मारना है कि हाँ पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था। अब रिकॉल में आप अटक गए तो बस चले गए फिर, है ना। चलिए फिर, अब ये बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और करेंगे आप लोग। मान लीजिए 5/8, 5/8, 7/10 और उसके बाद 10/13। हमको पता करना है कि इन तीनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये पता करना है। इन तीनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है पता करना है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक लगेगी। यहाँ पे ट्रिक क्या लगेगी कि यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। 5/8 का डिफरेंस, 17 डिफरेंस, डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। और दूसरी बात क्या है, सब में डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है न्यूमरेटर से। तो जब भी ऐसी दो चीज़ें हो जाए, आपको क्या बताया था क्लास में, ट्रिक क्या बताई थी कि आपको बस फिर क्या करना है, न्यूमरेटर चेक करना है कि न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है, 5/8, सबसे स्मॉलेस्ट। फिर उससे बड़ा कौन, 7/10। फिर उससे बड़ा कौन, 10/13, ठीक है। तो ऐसे अपना आँख कान खोल के रखना है, कहीं अगर कुछ ट्रिक लग रहा है तो आपको तुरंत देखना है कि ये चीज़ आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। क्लियर। चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कुछ यूनिट डिजिट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यूनिट डिजिट से रिलेटेड मेनली स्क्वायर और क्यूब में क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, यूनिट डिजिट से रिलेटेड, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मान लो पूछ देगा कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ
स्क्वायर ऑफ 127, 127, हाँ जी इम्प्रॉपर में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 127 कि 127 के यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट उसके स्क्वायर का आपको क्या करना है, आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए भाई यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। आपको स्क्वायर नहीं निकालना है, बस यूनिट डिजिट बताना है। तो जब भी ऐसा सवाल हो क्या करना है, इस 7 जो यूनिट डिजिट है ना इसका स्क्वायर करो। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9, तो ये 9 आंसर हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो 7 का स्क्वायर क्या है 49, उसका यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 आंसर। अरे भैया 49 थोड़ी आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमेशा अकेला होता है, सिंगल, सलमान भाई की तरह सिंगल होता है, डबल नहीं होता यूनिट डिजिट। कितना आंसर आ जाएगा आपका 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट बताएंगे 568 का स्क्वायर, बताएंगे इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। तो इस टाइप के सवालों के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको 1 से 10 तक स्क्वायर याद होता होगा। अब यहां पे पहला डिजिट क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 है ना, तो 64 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल एग्जामिनर इसलिए देता है कि कोई नादान परिंदा का एग्जाम देने आ गया है, नादान परिंदा है ना, वो ऐसे बैठ के स्क्वायर निकाल रहा है आराम से, है ना, ऐसे बैठ के स्क्वायर निकाल रहा है। तो बस ऐसे नादान परिंदों के लिए एग्जामिनर एक ऐसे क्वेश्चन डाल देता है बस। ठीक है, जो आप लोग आराम से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 123। तो 123 के जो क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहां पे आपको क्या करना है कि अब जो आपका यूनिट डिजिट 3 है इसका क्यूब करना है, क्यूब, इसका क्या करना है क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब देखो करो क्या आ जाएगा 3 का क्यूब। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं को आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद होना चाहिए, 1 से 10 तक क्यूब। हालांकि ये ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरी आत्मा ये कह रही कि एक बार पूछ तो लो इन लोगों से, है ना, 1 से 10 तक क्यूब। लेकिन मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूं, मैं और मोदी जी, इस पूरी दुनिया में 2 ही इतने ऑप्टिमिस्टिक इंसान है कि पूछो नहीं। हाँ जी, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए इसी ऑप्टिमिज्म में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बस कि 528 का क्यूब, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। तो मेरा ऑप्टिमिस्टिक का ओ मत निकाल देना, जल्दी से इसका आंसर दीजिए और सही आंसर दीजिए। तो 528 का क्यूब, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन से पहले नहीं डियर, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे खुद 11:30 में क्लास में जाता हूं, मुझे खुद 11:25 तक नहीं पता होता मैं क्या क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। जैसे मैं क्लास लेने बैठता हूं अचानक मेरे अंदर शक्तियां आ जाती हैं और फिर जो मेरे दिमाग में चल रहा है एबीसीडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं। तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन कोई पहले बता पाए। हो सकता है इंटरनेट आपका कमती होगा या मेरा क्योंकि थोड़ा लेट मैसेज आता है, कमती होगा। ठीक है, तो क्लास जैसे मैं स्टार्ट करने बैठता हूँ कि एक कप चाय मिल जाती है, उसके बाद जो मेरे अंदर शक्तियाँ आ जाती है ना, बस कि जो क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है अचानक से, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने पहले कभी रिवीजन क्लास कराई तो सेम ही क्वेश्चन कराया ना। हाँ जी, तो बहुत लोगों ने एक दूसरे से नकल करके पता कर लिया कि 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है, या कहीं कोने में जाके मल्टीप्लाई किया होगा 8 का क्यूब 512। ठीक है, तो कितना आ रहा है, उसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो आंसर कितना हो गया 2 आ रहा है। भैया इनका 22 आ रहा है, मान नहीं रहे हैं लोग। हम कह रहे हैं कि यूनिट डिजिट जो आपका रहेगा वो आपका सिंगल ही रहेगा, मान जाइए, फिर सिंगल ही रहेगा यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट सिंगल।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे कि आपका मान लीजिए 127, इसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इसके क्यूब का यूनिट डिजिट जल्दी बताइए, जल्दी। सर हम कॉपी नहीं किया है। कॉपी वॉपी ना करिए, दिमाग में कॉपी करने दीजिए डियर। ये रिकॉर्डिंग रहेगी, रिकॉर्डिंग आराम से बैठ के बढ़िया कॉपी करना है, डोंट वरी। अभी क्लास का लुत्फ उठाइए। तो कोई 9 बोला था, फिर 9 बोलते ही सबूत मिटा दिए। बढ़िया पुलिस वाला बनेगा अगर पुलिस की तैयारी कर रहा है तो। जितनी तेजी से सबूत मिटाया है उतनी तेजी से 7 का क्यूब याद रखिए कितना होता है, 343। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3। तो मेरे ऑप्टिमिज्म का ओ निकल गया। मैं एक बार क्यूब लिखवा देता हूँ, उसको लिख लो भैया, बस भैया बस। अब मेरी आंखें देख नहीं पा रही आंसर को। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। बस भैया बस, अब कोई परेशान नहीं होगा भैया, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो अभी मैंने 7 बोला था, उसमें आप लोग 7 में आप लोग यहाँ पे 3 आ रहा है ना, कुछ लोग कुछ और बता रहे थे, ठीक है। तो आपके सामने है, क्लियर, डन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से मेरे को एक नेक्स्ट चीज बताएंगे फैक्टर के बारे में ना। फैक्टर, ये बताइए कि 20 के कितने फैक्टर होंगे? 20 के फैक्टर कितने होंगे? फैक्टर, तो फैक्टर मतलब होता है कि वो सारे नंबर बताइए जिससे 20 में डिवाइड चले जाएं। तो कितने नंबर से 20 में डिवाइड जाएगा? फैक्टर बताओ भाई, कितने नंबर से 20 में डिवाइड जाएगा? कितने नंबर में 20 से डिवाइड है? तो 1 2 3, सॉरी 3 कहाँ से आ गया भाई, 4 5 10 20, ठीक है। तो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए? 6। इनको बोलते हैं फैक्टर। टोटल फैक्टर कितने हो गए? 6, ठीक है। अरे भैया 2 4 5 नहीं, और बहुत सारे हैं, ठीक है। हाँ जी, हार्मलेस पोटैटो जी, और भी बहुत सारे हैं। आप तो मेन बता रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जितने भी नंबर, कुछ बचना नहीं चाहिए। तो 1 दुनिया के सारे नंबर डिवाइड होंगे और नंबर खुद भी, बाकी ये हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताएंगे। अगर ये बात क्लियर हो गई तो नेक्स्ट बताएंगे आप लोग जल्दी से। 18 के कितने फैक्टर होंगे? 18 के कितने फैक्टर होंगे? 18 के फैक्टर कितने होंगे? एटीन के फैक्टर बताइए जल्दी से। तो देखिए 1 2, मुझे ये नहीं जानना है कि किस नंबर डिवाइड हो रहा है, मेरे को बस टोटल फैक्टर जानना है। आप मुझे 1 2 ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बस ये बताओ कि टोटल फैक्टर कितने होंगे। ये 1 2 4 ये सब ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भाई इतना लिख के दे दो कि टोटल फैक्टर होंगे कितने। बात समझ में आ रही है? तो देखिए 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, 18 से हो रहा है। 1 2 3 4 5 6। अगेन कितने आ रहे हैं? 6 फैक्टर आ रहे हैं। 5 बता रहे हैं, किसको छोड़ दिए भैया? तो 18 के फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 6 9 18। अब मुझे इस बात से घबराहट हो रही है कि मैं नेक्स्ट नंबर देने वाला था 72, ठीक है।
मैं ये सोच रहा था कि ये दोनों झट से आप लोग आंसर दे दोगे और फिर मैं 72 दूंगा कि आपको सरप्राइज कर दूंगा कि इसमें कैसे बताओगे। आपने मेरे को पहले सरप्राइज कर दिया है कि 20 को भी नहीं बता रहे हो सही से, 18 को नहीं बता रहे हो। तो ये 72 लिखने मेरी आत्मा बहुत तड़प रही थी कि लिखूं कि ना लिखूं, लेकिन क्या करूं, नेक्स्ट यही सब पढ़ाना था तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो बहुत दिल में पत्थर रख के 72 लिख रहे हैं ना। अब इसमें बताना है कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो हम आपको सरप्राइज करने वाले। देखो इतना बड़ा नंबर कैसे बताओगे, आप हमको पहले ही सरप्राइज कर दिए है ना कि 18 का कोई 5 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, बोली जैसा लग रहा है। तो बोली नहीं लगानी है, जितने फैक्टर हैं सही सही में उतने बताने होते हैं ना। तो 72 में कितने होंगे, तो कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि जब आप ऐसे फैक्टर निकालते हो तो कुछ ना कुछ छूट जाता है ना। अब ये छोटे नंबर को छूट रहा है तो 72 में छूटने की तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि छूटेगा कुछ ना कुछ, है ना। 72 इतना बड़ा नंबर है, कुछ ना कुछ छूटेगा, ठीक है। कोई ना कोई नंबर छूट जाएगा जिससे डिवाइड होगा, आपको लगेगा इतना ही होता होगा, है ना। तो इसके लिए फिर एक शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है कि टोटल फैक्टर निकालने का शॉर्ट ट्रिक। बस भैया रुक जाओ, कोई कुछ भी लिख रहा है, कोई 1 लिख रहा है, कोई 12 लिख रहा है, कोई 3 लिख रहा है, कोई 6 लिख रहा है, इंटरनगर नाहरलगुन भी लिख दो, है ना, कुछ भी लिख रहा है, बस भैया बस रुक जाएंगे। अब हम बताते हैं बस, अब जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 72 को आप प्राइम फैक्टराइज कर दो। तो 2 से कट किया कितना होगा 36, 2 से कट किया कितना हो जाएगा 18, 2 से कट किया कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 3 से कट किया कितना हो जाएगा 3, 3 से कट किया कितना हो जाएगा 1, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज कर दिया, प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब इस 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ठीक है। 12 करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब कैसे 12 आ रहा है ध्यान देंगे ना। तो 72 को अपन ने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। यहां तक बात समझ में आ रही है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब आपको टोटल फैक्टर निकालने की टेक्निक ये है, टोटल फैक्टर निकालने की टेक्निक ये है कि जो भी आपके पावर्स है ना, उन पावर में एक जोड़ो और मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 लिखा है तो 3 में एक जोड़ा कितना हो गया 4 इंटू, ये 2 लिखा है 2 में एक जोड़ा कितना हो गया 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई मार दो। तो 3 + 1 कितना 4 और 2 + 1 कितना 3, 4 3 कितना हो गया 12। तो टोटल फैक्टर कितने आ रहे हैं 12, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं बताना है, ऐसे ये 72 का 1 2 3 4 6 ऐसे नहीं बताना है, पूरा सूरज बन जाएगा ऐसे, है ना। और सूरज बनने के बाद भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो जब ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा तो आपको ऐसे बताना है, ठीक है, कि जो इनको प्राइम फैक्टराइज करने के बाद पावर आएगी, पावर में क्या करना है +1 कर देना है, पावर में +1 कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, हाँ जी। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो जल्दी से मेरे को बताएंगे कि 1, हाँ जी बताइए फिर 1200 के कितने फैक्टर होंगे। टोटल फैक्टर बताना है 1200 के। तो पहले 1200 को आप प्राइम फैक्टराइज करिए। पहले 1200 को आप प्राइम फैक्टराइज करिए। को प्राइम फैक्टराइज करिए, उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करके निकालिए। हमारे नॉर्थ में एक कहावत है, गुड़ दिखा के ईंटा मारना, है ना। जैसे क्या होता है, किसी जानवर को पहले गुड़ दिखाया जाता है, गुड़ मतलब एक मीठा चीज़, कि जानवर पास आ जाए फिर उसको ईंटा मार देना, है ना। मैंने पहले आपको छोटा वाला नंबर दिखाया 72, उससे समझाया, फिर अचानक से बड़ा नंबर दे दिया ना। तो आपके साथ कुछ ऐसा ही किया। तो अभी वो तो ठीक है कि क्या होगा, अभी दिक्कत आ रही होगी इसको फैक्टराइज करने में कि फैक्टराइज कैसे करें। यस और नो। तो जो दिक्कत आएगी इसको बोलना है, दर्द में नहीं रहना है। बताइए कि हाँ दिक्कत आ रही है सर, इसको फैक्टराइज करने में सर दिक्कत आ रही है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है फैक्टराइज को करना। देखो कुछ आप सब अपने अपने हिसाब से आंसर दे रहे हैं, कोई 30 लिख रहा है, कोई 20 54 30 45 24, ईटानगर नाहरलगुन, अपने अपने हिसाब से आंसर दे रहे हैं। देखिए मतलब इतना वैरायटी, मतलब
107 भी आंसर आ गया, क्या बात है। 29, पूरा भारत देश दिख गया मेरे को, इतना वैरायटी। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, बस अब बस 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 अब 54, 15, बस 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 अब रहन दो, रुलाओगे क्या, मतलब रहन दो भाई, रहन दो। 15 भी आ गया, मतलब साथ में कुछ और भी काम कर रहे हैं क्या, लाइव क्लास लेते लेते कुछ और भी तो नहीं कर रहे हैं, कुछ और हिसाब कर रहे हैं, उसका पैसा के हिसाब यहाँ डाल दिए। ध्यान दो भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले 1200 को हमको प्राइम फैक्टराइज करना है, तो ये जो लाइन बनाओगे तो लाइन बनती जाएगी, और लाइन कभी खत्म ही नहीं होगी, पता चला है ना, लाइन बनती जा रही है, लाइन बनती जा रही, खत्म ही नहीं हो रही है। तो रुक जाओ पहले, है ना। तो सबसे पहले मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करने की टेक्निक सिखाता हूँ, ठीक है, टेक्निक सिखाता हूँ, है ना। तो सबसे पहले आप 1200 को लिखोगे 12 इंटू 100, क्या लिखोगे 12 इंटू 100, ठीक है। अब जो 12 नंबर है इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो। 2 से कट किया कितना 6, 2 से कट किया कितना 3, 3 से कट किया कितना 1, तो 12 आपका क्या हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। और जो 100 हो गया, 100 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्लास में बताया था मैंने। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पावर 1। 100 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, मतलब 2 और 5 रहेगा, जो जीरो पावर में लगाते जाओ। अब दोनों, इन दोनों को कंबाइन मारो, तो जब इन दोनों कंबाइन करोगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 इसका और 2 इसका, जोड़ दो तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है। 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये हो गया प्राइम फैक्टराइज। हाँ भैया, हो गया प्राइम फैक्टराइज, टोटल फैक्टर। तो क्या करना है, पावर में एक जोड़ो, तो 4 में एक जोड़ा कितना 5, 1 में एक जोड़ा कितना हो जाएगा 2, 2 में एक जोड़ा कितना हो जाएगा 3, तो 5 2 जा 10, 3 जा कितना 30 आंसर आ रहा है। लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। 17, 36, 48, 15, 37, 24, 12, कुछ बच गया था क्या 35, 54, 24, 45, 50, मतलब क्या चल रहा है, मतलब कुछ भी आंसर है। एग्जाम से कोई लेना ही देना नहीं उस आंसर का। तो आपका यहां पे क्या था, एक प्राइम फैक्टराइज में आपको दिक्कत थी, ठीक है, प्राइम फैक्टर में दिक्कत थी। फिर आपको क्या दिक्कत थी, फैक्टर निकालने में। मैंने क्लास में जब आपको बताया था तो ऐसे तरीका सिखाया था आपको कि जब भी ऐसे नंबर्स आएंगे प्राइम फैक्टराइज कैसे करना, तरीका सिखाया था, ठीक है। यस और नो, बस वही किया जो क्लास में बताया था, वही किया मैंने, ठीक है। चलो, अगर आपको क्लियर हो गया तो जल्दी से 4900 के टोटल फैक्टर निकालिए, टोटल फैक्टर 4900 के टोटल फैक्टर निकालिए। तो जो लोग को जानकारी नहीं, मैं बता दूं आपको कि जैसे 10 होता है तो 10 के फैक्टर हो, 10 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं 2 इंटू 5, है ना, और पावर दोनों का क्या है 1 1 है। ऐसे अगर 100 है तो उसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 5, अब 2 जीरो है तो 2 2 पावर लग गई। ऐसे अगर 1000 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 5, 3 पावर लग गई। ये एक रूल होता है ना। सेम चीज यहां अपन करने जा रहे हैं। 4900 को लिखा 49 इंटू 100, तो 49 हो गया 7 का स्क्वायर, और 100 क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 जीरो 2 2 पावर लगा दो, ये हो गया प्राइम फैक्टराइज, खत्म। अब क्या करना है, टोटल फैक्टर, तो पावर में क्या करो, एक एक जोड़ते जाओ, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 3 3 कितना हो गया 27। अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दो, एकदम तहलका मचा दो, हमको देखे कि समझ में आया या नहीं आया। मैं गारंटी ले रहा हूं कि इस सवाल का आंसर इससे जल्दी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, गारंटी ले रहा हूं। इस सवाल का आंसर इससे जल्दी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। मैंने आपको एक नहीं 2 ट्रिक सिखाई। पहली ट्रिक क्या सिखाई आपको, फैक्टराइज करने की, कैसे जल्दी फैक्टराइज करें वो सिखाया, और फिर कैसे जल्दी फैक्टर निकाले वो सिखाया। दोनों ट्रिक को कंबाइन किया, इससे जल्दी आंसर पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, तो टोटल फैक्टर की बात हो गई खत्म। यहां तक टोटल फैक्टर इतना इनफ है, ठीक है। टोटल फैक्टर की बात हो गई यहां से खत्म, क्लियर। अब मैं कुछ आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको बताना है
कि जो नंबर मैं दूंगा ये आपके नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये बताना है आपको। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये बताना है, ठीक है। तो पहला नंबर मेरा आपके पास है 512। आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखिए डियर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक रिवीजन क्लास है, इसके आधे चीज़ें मैंने क्लास में पढ़ाई है ना। तो अगर चीज़ें पढ़ी होंगी तभी उतनी जल्दी बेनिफिट होगा, अगर नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है, तो उतनी जल्दी बेनिफिट नहीं होगा, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, दोनों में अंतर है और दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो अगर आपको कहाँ पर निगेटिव लग रहा है तो उसको पहले आप पढ़िए, फिर देखिए यहाँ पे। सर आई हैव सेंट यू मैसेज ऑन एड मी ऑन योर ऑनलाइन क्लास। डियर, मैं एक नंबर दे दूंगा मैनेजमेंट टीम को, आप उनको मैसेज करिएगा, वो आपको ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। मैं एक नंबर सेंड कर दूंगा बाद में, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन नंबर नहीं होते हैं? अगर यूनिट डिजिट में आपको 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, इन चारों में कोई एक डिजिट दिख जाए, ठीक है, ट्रिक भूल गया, हाँ, इन चारों में कोई एक डिजिट दिख गया आपको, 2, 3, 7, 8 में कोई एक दिख गया, तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और देखो यहाँ यूनिट डिजिट में क्या है? 2 है, ठीक है। तो अगर आपको 2 यहाँ दिख गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इस बात को याद रखना है, ठीक है। ऐसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि 3, 2, 5, 6, 8 ये होगा या नहीं होगा? 3, 2, 5, 6, 8 ये होगा या नहीं होगा? यहां पे भी क्या है? यूनिट डिजिट आपका क्या दिख रहा है? 8। तो 8 यूनिट डिजिट है, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्लियर। तो इस बात को याद रखना है कि अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं 40, तो 40 में क्या मल्टीप्लाई करें? 40 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? 40 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है डियर कि 40 में क्या मल्टीप्लाई करें परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। मतलब मुझे पता है कि 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या मल्टीप्लाई करें हो जाए? तो इसका तरीका क्या होता है कि आप 40 को प्राइम फैक्टराइज करिए, 2 से कट किए कितना आ जाएगा? 20, फिर 2 से कट किए कितना आ गया? 10, 2 से कट किया 5, 5 से कट किया 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक पेयर हो गया, अब देखो इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना, ठीक है। तो जिसका पेयर नहीं बना वो मल्टीप्लाई करने परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ 2 पेयर नहीं बना, 2 मल्टीप्लाई करना है, और 5 नहीं बना, 5 मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 5 कितना हो गया? 10। तो 10 मल्टीप्लाई करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। क्या मल्टीप्लाई करना है? 10। तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। हाँ जी, क्लियर? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट आंसर बताएंगे। तो 2 और 5 नहीं डियर, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 बोलेंगे, है ना। 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 32 में क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 32 में क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? थर्टी टू में क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो देखो 32 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करिए तो 2 से कट किया कितना हो जाएगा? 16, 2 से कट किया 8, 2 से कट किया 4, 2 से कट किया 2, 2 से कट किया 1। तो देखिए एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, तो क्या हो जाएगा आंसर? 2। तो 2 मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जिसका पेयर नहीं बना वही आंसर, तो 2 का पेयर नहीं बना तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। क्लियर?
चलिए अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन, फाइंड द फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6036849। मान लो मैंने एक नंबर दिया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस नंबर के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी एग्जामिनर इस टाइप के सवाल पूछता है, एग्जामिनर का ये इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है कि आप ये बताओ कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। एग्जामिनर बस ये जानना चाह रहा है कि इसके आंसर में यूनिट डिजिट कितनी डिजिट होंगी, इसके आंसर में कितनी डिजिट होंगी। तो जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, हमको केवल नंबर ऑफ डिजिट बताना है, नंबर ऑफ डिजिट कि जो इसका स्क्वायर रूट आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा। तो 6036849 इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, ये बताना है बस। तो क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको पेयरिंग करना है, पेयरिंग, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। अब जो चौथा होगा अगर सिंगल है तो इसको ही पेयर मान लिया जाएगा, सिंगल को ही पेयर। तो कितने पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर बन रहे हैं। तो जो आंसर होगा, आंसर में 4 ही डिजिट होंगी, आंसर में 4 डिजिट होंगी। कुछ लोग 7 आंसर कर रहे हैं, अरे मजाक चल रहा है क्या। मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि कितने डिजिट का नंबर है, ये क्वेश्चन तो पढ़ लो बाबू लोग। मैं कह रहा हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसके स्क्वायर रूट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट होंगी। तो इसको जोड़ के बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 होगा। वाह, बाबू लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितना डिजिट होगा तो ये बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं ऑफलाइन में करा रहा था नाहरलगुन बैच में। तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, होमवर्क। बेचारा एक लड़की पूरा 2 घंटे तक बेचारा कह रहा हम सॉल्व किया सर, यहाँ वहाँ से मदद लेके आंसर निकाला। उसका आंसर निकला 2457। तो उसने काउंट किया कि हाँ ये 4 डिजिट है। और जब मैं अगली क्लास, उसने कहा कि सर इसको डिस्कस कर लो, ठीक है। तो मैंने डिस्कस किया, ये आंसर है। तो बेचारा उसका ऐसा आवाज़ निकला कि सर हम 1 घंटा दिया पूरा इसमें, ठीक है। देखो मैं क्लियर बताता हूँ कि मैं ये हेल्प ही कर रहा हूँ ना, मैं और क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ ना। इस समय कॉल या मैसेज मैं नहीं करता हूँ, जो मैनेजमेंट के पर्सन है वही कॉल उठाते हैं, वही मैसेज रिस्पॉन्ड करते हैं ना, क्यों ज़्यादातर मेरा क्लास पे ही टाइम जा रहा है। तो मैं ये हेल्प ही तो कर रहा हूँ। ये ऐसा थोड़ा कि आपको लाइव मैं मर मिटेंगे 2 मूवी दिखा रहा हूँ, है ना। तो मैं ज़्यादातर मेरा टाइम इसी में जा रहा है, कंटेंट बनाने में, इसमें वीडियो लेक्चर बनाने में इसी में टाइम जा रहा है ना। तो आप पता है कॉल कर रहे हो, मैं उठा नहीं पाया तो आपको लगेगा, इसलिए मैंने बताया ना कि इन्फॉर्म किया कि मैनेजमेंट का नंबर मैं शेयर कर दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा। हाँ जी, अब ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आंसर बताएंगे। सिक्स 45820। सर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक सीखने में, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया डियर, अभी तो टीजर चल रहा है। बताइए कितनी डिजिट होंगी इसके स्क्वायर रूट में, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया। चलिए तो मैं नंबर लिख भी देता हूं। तो देखिए ये नंबर है, आप लोग इस नंबर को सेव कर लीजिए, 9233789183। जो भी आपकी ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास के रिगार्डिंग जो भी क्यूरी है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कल से मैंने नया बैच स्टार्ट किया है, रीजनिंग बैच। तो जो स्टूडेंट रीजनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि रीजनिंग अब आपके अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है ना, MTS कांस्टेबल, इसको छोड़ के ये लास्ट एग्ज़ाम है जो इस पैटर्न पे है। अब आपको पता होगा कि पैटर्न चेंज होने वाला है, ठीक है। पैटर्न चेंज होने वाला है कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा कि मैथ, जीके, इंग्लिश, और अब एक नया सब्जेक्ट क्या ऐड हो गया, रीजनिंग की। अब आगे जितने एग्जाम होंगे उसमें रीजनिंग भी आएगा।
तो जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट जैसे वीक होता है कि हम सारा मैथ में वीक है, वीक ही कुछ नहीं होता है, आप पढ़ाई नहीं कर रहा है वीक है, कोई लगातार पढ़ रहा है तो स्ट्रांग है। तो अब कई लोग क्या करेगा, वेट करेगा जब नया एग्जाम आ जाएगा तभी रीजनिंग पढ़ेगा। अब ये नया सब्जेक्ट है, सबके लिए नया है, तो आपको अगर आगे बढ़ना है किसी से तो आप पहले ही इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके बैठो, ठीक है। इसीलिए इसका नया बैच स्टार्ट कर दिया है, कल इसका पहला क्लास था रीजनिंग का, है ना। तो आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम, जैसे अभी स्टेनोग्राफर आया इसमें रीजनिंग आ रहा है, आगे जो LDC UDC आगे जो भी एग्जाम आएगा उसमें रीजनिंग नया सब्जेक्ट ऐड हो गया। और अब पैटर्न क्या रहेगा, 25 क्वेश्चन मैथ, 25 GK, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, ठीक है, इक्वल हो गया, सब इक्वल, ठीक है। तो अगर आपको अपकमिंग एग्जाम में थोड़ा कमांड लेनी है बाकी स्टूडेंट से, तो पहले से कोई नया सब्जेक्ट है इसमें पहले से कमांड कर बैठो, ये सबके लिए नया है अब, समझा। तो जो भी क्यूरी है आप इनसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, अब इसका आंसर क्या होगा, कह रहे हैं कह रहे हैं इसके नंबर का स्क्वायर डिजिट निकालना है। नंबर, हाँ बिल्कुल, SSC के पैटर्न कर दिया, इसके नंबर का निकालना है कि इसमें कितना डिजिट होगा। हाँ जी, देखिए इसमें कितना है, 2 2 2 2, एक ये एक है तो सिंगल हो गया ना, तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, ठीक है। तो 5 पेयर तो डिजिट कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है बाबू लोग, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, SSC के पैटर्न कर दिया है। अब ये APSSB नहीं, APPSC के एग्जाम में भी, APPSC के एग्जाम में भी क्या होगा कि जहाँ पे मैथ आता था, जैसे आगे मान लो SI एग्जाम कल को आता है ना, जहाँ पे मैथ आता था अब वो मैथ के साथ साथ रीजनिंग देंगे ना, तो रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग उसमें तो और ज़्यादा ट्रिक्स होती हैं, उसमें और ज़्यादा ट्रिक्स हैं, ठीक है, डोंट वरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक लास्ट यहाँ पे स्टार्ट कर, एक लास्ट ट्रिक यहाँ पे सिखा के फिर आगे कल से कंटिन्यू करेंगे। तो एक स्क्वायर की ट्रिक यहाँ सिखा रहा हूँ, फिर कल वहाँ से कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर की ट्रिक, जिसमें यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो मैं क्लास में कई बार इसको सिखाया है, ठीक है सर। ऑलवेज 2 का पेयर बना, हाँ जी 2 का पेयर बनाना है, 2 का पेयर हमेशा। स्क्वायर की ट्रिक जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो मैं क्लास में हर एक क्लास में इसको सॉल्व कराया ट्रिक, क्योंकि ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लो। 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, है ना। 3 मैं बताऊंगा, बाकी फिर आपको बताना है। तो जब भी इस टाइप का यूनिट डिजिट 5 होगा, स्क्वायर की ट्रिक क्या है, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, उसको लिख दो। अब बचा 1, तो 1 के बाद क्या आएगा, 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2, तो 225 आंसर हो गया, ठीक है, 225 आंसर। ऐसा जैसे यहाँ 5, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, बचा कौन, 2, तो जो बचा उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का आगे वाला नंबर क्या हो गया, 3, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 625। ऐसे 5 का स्क्वायर 25, बचा क्या, 3, तो 3 के आगे वाला नंबर क्या है, 4, तो 3 4 जा कितना हो गया, 1225, है ना। तो जल्दी से मेरे को जल्दी से बताइए 45 का स्क्वायर स्पीड में, 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्पीड में, 45 का स्क्वायर, हाँ जी ऑफलाइन का भी होगा, आप जो गिवन नंबर दिया था उस पर आप कांटेक्ट कर लेंगे, वो इन्फॉर्म कर देंगे, डोंट वरी। तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, बचा 4, तो 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2025। सीधे नेक्स्ट, सीधे बताइए 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर सीधे, हाँ जी 85 का स्क्वायर बताइए क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 8 9 जा कितना होता है 72, 8 9 जा कितना होता है 72, तो 7225 आंसर आ जाएगा, 7225 आ जाएगा आंसर, 7225 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब ये 3 डिजिट के लिए वैलिड है। मान लो मैं आपसे पूछूं कि 105 का स्क्वायर क्या होगा, 105 का स्क्वायर, का स्क्वायर बताइए,
तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 बचा 10, तो 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 110, तो 11025 आंसर, 11025 आंसर, ठीक है, 11025 आंसर। चलिए फिर आज क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा प्लानिंग बताता हूँ। प्लानिंग क्या रहेगी डियर, कि अभी चल रहा है वेडनेसडे, है ना, क्लियर। अभी कोशिश ये रहेगा मेरा कि आपका इस वीक के लास्ट तक मैं आपको ये जो अभी रिवीजन करा रहा हूँ ना पहले टॉपिक का, ये कुछ मैं रिवीजन कराऊंगा, और मैं प्रोबेबली मंडे से मैं प्रीवियस ईयर डिस्कशन किल करूंगा, मंडे से प्रीवियस ईयर डिस्कशन, ठीक है। तब तक मैं आपको रिवीजन कराऊंगा टॉपिक वाइज, है ना, कुछ कुछ टॉपिक का मिक्स करके रिवीजन कराऊंगा। मंडे से मैं आपका प्रीवियस ईयर डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये जो ग्रुप है जहाँ पे मैंने क्लास लिया है, ये फेसबुक का ग्रुप है, इस ग्रुप को फॉलो कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चंस भी शेयर करता जाऊँ। इसमें ज़्यादातर मैं काम कंटेंट पे कर रहा हूँ, है ना, कि जो जो कंटेंट है वो देता जा रहा हूँ, ठीक है। मैराथन भी कराएंगे, अभी मैराथन की जरूरत नहीं है, वो जब एग्जाम का लास्ट वीक होगा तब मैराथन कराएंगे। चीज़ें आराम से करना है, टिल एग्जाम तक फाइट जारी है ना, टिल एग्जाम तक, ठीक है, क्लियर। लास्ट में फिर मैराथन भी कराएंगे, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के मैराथन कराएंगे जब लास्ट में एग्जाम जब पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है जी। चलिए फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।